नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन कर निकाली 4 किलोग्राम की गांठ। चिकित्सकों का दावा, बीकानेर संभाग का पहला मामला। प्रशिक्षणार्थियों को टी शर्ट एवं प्रमाण पत्र भेंट। जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर का समापन। दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। डॉक्टर्स डे पर निकाली साइकिल रैली, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का दिया संदेश। शिविर में 140 यूनिट रक्त संग्रहित। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर रक्तदान शिविर आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के बत्रा हॉस्पिटल में शनिवार को डॉक्टर्स डे पर एक महिला मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर बच्चेदानी से करीबन 4 किलोग्राम की गांठ निकाली गई। हॉस्पिटल के चिकित्सकों की माने तो बीकानेर संभाग का यह पहला मामला है जिसमें सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर बच्चेदानी से इतनी बड़ी गांठ निकाली गई है। ऑपरेशन करने वाली टीम में अस्पताल संचालक डॉक्टर निशांत बत्रा, डॉक्टर जगदीश खत्री, विकी विशंबर सहित हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ शामिल रहा। डॉक्टर निशांत बत्रा ने बताया कि अंडेदानी में बड़ी बड़ी गांठें होना आम बात है, लेकिन बच्चेदानी में इतनी बड़ी गांठ होना दुर्लभ बात थी। उन्होंने बताया कि गांव रूणावाली निवासी शीला देवी पत्नी भूपराम की बच्चेदानी में बड़े आकार के साथ यह गांठ चारों तरफ से चिपकी हुई थी। ऐसा ऑपरेशन हनुमानगढ़ में होना संभव नहीं था। बावजूद इसके इस मुश्किल ऑपरेशन को करने में सफलता हाथ लगी है। मरीज स्वस्थ है। शायद यह बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा फाइब्रॉइड यूट्रस है। फाइब्रॉइड यूट्रस सॉलिड मॉस की बच्चेदानी की गांठ होती है। सिंगल फाइब्राइडेड का इतना बड़ा आकार पहले नहीं देखा। डॉक्टर बत्रा ने बताया कि करीबन 4 किलोग्राम वजनी इस गांठ के कारण रक्त स्राव होने पर मरीज की जान को खतरा था। 5 से 7% तक रिस्क था। करीब 1.5 से 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। उन्होंने बताया कि गांठ की जांच करवाई जाएगी कि कहीं यह ट्यूमर तो नहीं। है अंडेदानी में तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, लेकिन बच्चेदानी में इतनी सॉलिड बड़ी गांठ होना बड़ी ही रेयर बात है। उसके बाद इस गांठ का चारों तरफ चिपका होना और इसका अत्यधिक बड़ा साइज, ये दोनों मिलके ये बेहद मुश्किल ऑपरेशन था। और हनुमानगढ़ में हम इसे डॉक्टर खत्री एनेस्थीसिया और बाकी टीम की वजह से करने में सफल हुए। ऑपरेशन सफल रहा और पेशेंट स्वस्थ और सुरक्षित है। चैलेंज इसका साइज और इसकी ब्लड सप्लाई वो अत्यधिक थी, जो कि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में भी आया हुआ था कि ऐसा ऑपरेशन हनुमानगढ़ में होना संभव नहीं है। और शायद ये बीकानेर संभाग का ही सबसे बड़ा फाइब्रॉइड होगा। इसे फाइब्रॉइड यूट्रस कहा जाता है, जो कि एक सॉलिड मास की बच्चेदानी की गांठ होती है। साइज आप देख ही रहे हैं, अत्यधिक बड़ा है। और सिंगल फाइब्रॉइड का इतना बड़ा साइज होना मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड होगा। पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती तो जान का निश्चित रूप से खतरा था। मैंने सारे अटेंडेंटों को बताया था 5 से 10% रिस्क रहेगा, इसलिए सब अच्छा हुआ, कुशल मंगल। कितने किलो का था सर? ये करीब 4 किलो का विदाउट ब्लड माने अपन, जब निकालने के बाद इसका वजन किया गया। कितने घंटे चला ऑपरेशन? 1.5 घंटे मान लो आप, 1.5 से 2 घंटे। डॉक्टर्स और मरीज का आपसी विश्वास खोता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स डे पर सभी को पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ मरीजों से डॉक्टरों के रिलेशन सुधरेंगे और डॉक्टर भी मरीजों के लिए आदर्श बनेंगे। मरीज के परिजन कपिल कुमार ने बताया कि उनकी मामी शीला देवी के पेट में 5-7 साल पहले छोटी गांठ थी। जांच करवाने पर रसौली होने की जानकारी मिली, तब ऑपरेशन नहीं करवाया। समय के साथ गांठ का आकार बढ़ता गया। हालांकि गांठ के कारण किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। शुक्रवार को आवश्यक जांचें करवाने के बाद शनिवार को सफल ऑपरेशन हुआ। इनके पेट में गांठ थी छोटी सी पहले, आज से 5-7 साल पहले। फिर इन्होंने हमें बताया तो हमने चेक कराया तो वो रसौली बताई थी। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। इनको डर लगता था, उस चक्कर में ये धीरे धीरे आज काफ़ी बड़ी हो गई। अभी ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा अभी कितनी बड़ी गांठ है क्या है। और कभी कोई दर्द होना कोई ऐसा कुछ ही नहीं था। आज भी एट प्रेजेंट काम कर रहे थे घर पर, और कभी ये नहीं था अभी कोई भी बीमारी नहीं है किसी प्रकार की, बिल्कुल स्वस्थ है। वैसे ये पेट में गांठ है।
और कल सारी रिपोर्टें कराई, नॉर्मल आई थी। आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने व अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करने के मकसद से शनिवार को डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर एसोसिएशन हनुमानगढ़, संडे साइकिलिंग ग्रुप और पावर ऑफ पेडल के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान की पालना में निकाली गई साइकिल रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो एवं प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धनपत माली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पोस्टर का विमोचन किया। प्राधिकरण सचिव धनपत माली ने आमजन को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि साइकिल चलाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है। साइकिल की सवारी में न्यूनतम ईंधन का उपयोग होता है और यह परिवहन का प्रदूषण मुक्त साधन है। साथ ही बाइक, कार के निर्माण, सेवा और निपटान की आवश्यकता को साइकिल कम करती है। साइकिल की सवारी सड़क और आवासीय स्थान को संरक्षित करती है। इससे शहरी क्षेत्र में कम कंक्रीट और अधिक पौधों के जीवन को मौके मिलते हैं। साइकिल चलाने से ईंधन की बचत होती है, बाजार के जाम से छुटकारा मिलता है, सड़क दुर्घटना का खतरा कम होता है, काम के साथ साथ व्यायाम भी होता है। सचिव धनपत माली ने मौजूद नागरिकों को एक एक पौधा लगाकर उसके बड़े होने तक देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निर्वाचन की गरिमा को संरक्षित करते हुए निर्भीक होकर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर शनिवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के दिन विश्व भर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसी कड़ी में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के हनुमानगढ़ ब्रांच की ओर से भी टाउन में व्यापार मंडल कॉलेज के पास स्थित ब्रांच ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। शिविर में जिले के चार्टेड अकाउंटेंट्स, सीए का कोर्स कर स्टूडेंट्स, टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने रक्तदान किया। शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन ने शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। सारण ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में कुल 140 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। ब्रांच चेयरमैन सीएपी के कोचर ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरे साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को अब अन्यत्र शहर में नहीं जाना पड़ता। उनके लिए ट्रेनिंग, कोचिंग की व्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में उपलब्ध है। इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 75वें वर्ष में प्रवेश हुआ है आज के दिन। तो इंस्टीट्यूट ने 75वें वर्ष को, पूरे साल भर को विभिन्न कार्यक्रमों से आयोजित करने का फैसला किया है। पहला कार्यक्रम ये था ब्लड डोनेशन कैंप। पूरे इंडिया में नहीं, विश्व में भी, पूरे इंडिया में जैसे हमारी 4 रीजनल काउंसिल है, 168 ब्रांचें हैं और विदेशों में भी कई चैप्टर है, उनमें भी आज के दिन ब्लड डोनेशन कैंप की आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में हमारे हनुमानगढ़ में भी आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और उसमें सभी सीए स्टूडेंट्स और यहाँ के हमारे टैक्स बार के एसोसिएशन के सदस्य और गणमान्य व्यक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर पारसमल जी जैन, जो यहाँ के सर्वमान्य गणमान्य व्यक्ति है, हर दिल अजीज है, उन्होंने यहाँ आके शुभारंभ किया था और ये आज का ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया। जंक्शन स्थित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व खेल विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में 16 जून से चल रहे जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार देर शाम को समारोह पूर्वक हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल थे। अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने की। शिविर के दौरान खिलाड़ियों ने अलग अलग 9 खेलों का प्रशिक्षण हासिल किया। प्रशिक्षण शिविर में 225 युवाओं ने हिस्सा लिया। इन्हें सुबह शाम प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि की ओर से खिलाड़ियों को टी शर्ट और प्रमाण पत्र भेंट किए गए।
सभापति गणेश लाल बंसल ने शिविर में प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं से खेल को खेल की भावना से खेलने का संदेश देते हुए कहा कि राजीव गांधी स्टेडियम में पूर्व में हॉकी व 400 मीटर ट्रैक मैदान का जीर्णोद्धार और तीरंदाजी रेंज का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक ट्रैक, स्ट्रीट लाइट का कार्य करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेलों में नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि शिविर में एथलेटिक्स कोच सुमित चौधरी, तीरंदाजी कोच अमन कड़वा, विकास कुमार, जूडो को अभिजीत व ओम प्रकाश, बास्केटबॉल कोच देवेंद्र पूनिया, वुशु कोच शंकर सिंह नरूका, फुटबॉल कोच सुबे सिंह, क्रिकेट कोच श्वेता बिश्नोई, हैंडबॉल कोच बलजीत कौर और नेटबॉल कोच जसविंदर सिंह ने खिलाड़ियों को खेल की नई जानकारियां सिखाई। सभी कोच को भी सम्मान प्रतीक के रूप में पौधा भेंट किया गया। राजीव गांधी जिला स्टेडियम हनुमानगढ़ जंक्शन में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न खेलों में प्रतियोगियों ने खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज समापन समारोह रखा गया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ियों को टी शर्ट प्रमाण पत्र भेंट किए गए हैं। मैं सभी प्रशिक्षण प्राप्त मेरे बच्चे व बच्चियों को बधाई देता हूं। क्या उनसे यही मैं निवेदन करता हूं कि आप खेल को खेल की भावना से खेलते हुए आप अच्छे प्रतियोगिता जीतते हुए इस देश के लिए मेडल प्राप्त करें। इसके अलावा जिला खेल स्टेडियम में नगर परिषद के द्वारा पूर्ण काम पहले करवाए गए हैं। अभी ट्रैक का निर्माण जारी है, उसे शीघ्र ही पूर्ण करवाया जाएगा एवं जो आज अंधेरे में लाइट की मांग की गई है उसे भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में जिला हनुमानगढ़ में प्रशिक्षण केंद्र पर 15 दिनों का समर कोचिंग कैंप रखा गया, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग करवाई और गुड सिखाए गए। हमने 9 गेमों का कैंप लगाया था। करीबन 225 बच्चे आए थे और इनको सुबह शाम ट्रेनिंग करवाई जाती थी और अल्पाहार के रूप में आंवला और चने और केले दिए गए। आज क्लोजिंग सेरेमनी में गणेश राज जी बंसल आए थे और इन्होंने अपना कीमती समय से टाइम निकाला और हमें दिया और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सहायक औषधि नियंत्रक दलजीत सिंह उप्पल की सेवानिवृत्ति पर दवा विक्रेताओं की ओर से जंक्शन स्थित एक होटल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान बोलते हुए सेवानिवृत्त सहायक औषधि नियंत्रक दलजीत सिंह उप्पल ने कहा कि विभागीय सेवा के दौरान दवा विक्रेताओं का बेहद सहयोग रहा। दवा विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने दलजीत सिंह उप्पल, एडीसी अनूप सिंह रावत, डीसीओ पंकज जोशी, डीसीओ डालेश्वरी, डीसीओ श्वेता छाबड़ा को प्रतीक चिन्ह भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। के स्टाफ, समस्त केमिस्ट बंधुओं, आप सबको मेरा सर्वप्रथम सप्रेम अभिनंदन। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है, या ये मेरा मान सम्मान मैं नहीं मानता, मैं उस परमपिता परमात्मा का मान सम्मान मानता हूँ। जिसने मुझे इस लायक बनाया, जिसने आप जैसे अच्छे लोगों का मुझे साथ दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप लोगों ने आज मेरे समाज में इतना गुणगान कर दिया कि शायद मैं उसके लायक नहीं था, शायद मेरे में भी कुछ खामियां रही होंगी। औषधि नियंत्रक अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री DS उप्पल जी का रिटायरमेंट था। उस उपलक्ष्य में हम सभी केमिस्टों ने मिल करके एक विदाई पार्टी रखी थी, जिनका कार्यकाल लगभग 26 साल 4 महीने 10 दिन तक का रहा। टोटल गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में रहा। बहुत ही अच्छा कार्यकाल। इनके बारे में
हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो हम कह सकें। इतना अच्छा कार्यकाल शायद ही किसी अधिकारी का होता हो। आज हम इनको विदाई दे रहे हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में स्थित मोदी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर राजीव माथुर का कहना है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। सभी वर्गों को शिक्षा का समान अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माध्यम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत BA, BCom, MCom के साथ ही MBA और MCA जैसे कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस माध्यम में छात्राओं के साथ छात्र भी दाखिला ले सकते हैं। आज की ये प्रेस वार्ता मोदी विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें हम विश्वविद्यालय में अभी वर्तमान के अंदर जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी जानकारियाँ, विश्वविद्यालय के वेरियस रिकग्निशन एंड एक्रेडिटेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो इस एकेडमिक ईयर के अंदर हमारी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में और जो नए इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगले एकेडमिक ईयर के लिए हमने ये तय किया है कि MUCET जो मोदी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई भी हमारे इंडियन लेवल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो मार्क्स हैं उसके मेरिट के हिसाब से 50% तक की ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग पुलिस और सेवा और सेना के अंदर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं उनके बच्चों के लिए 35% तक की ट्यूशन फीस हम स्कॉलरशिप हम ऑफ़र कर रहे हैं। अगले वर्ष हम 3 नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। जो सबसे पहला है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस डिप्लोमा इन फार्मेसी ये एक 2 साल का कोर्स है जो हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा इनिशिएटिव जो है वो है BA सिविल सर्विस। BA सिविल सर्विस के अंदर जो बच्चे पहले अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली जाकर कहीं एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे और 3, 4, 5 लाख रुपया अपने परिवार का लगाते थे, उसकी जगह अब हमने BA के साथ के अंदर एंड फॉर दैट मैटर्स किसी भी UG प्रोग्राम के साथ के अंदर जो बच्ची है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकती है, जिससे समय और धन दोनों का ही बचत है। NDPS कोर्ट ने एक मामले में शनिवार को सजा सुनाते हुए दोषी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सोथार ने स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए इस मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की। दिनांक 16/5/2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीगंगा द्वारा गश्त के दौरान केशव विद्यापीठ वाली रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा दिखाई दिया, जिसे रोक कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विनोद दानिया पुत्र खलीराम वार्ड नंबर 8 पीलीगंगा का होना बताया। उसको जब चेक किया तो उसके पास 15 ग्राम अवैध स्मैक मिली, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना पीलीगंगा में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बाद विचारण अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए और विचारण के पश्चात बहस सुनने के बाद आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम विनोद दानिया को दोषी करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड BEd व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी,
रंगोली, मेहंदी, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन की इंदिरा चौक पर लगी फूलों की अस्थायी दुकान को नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से जबरन हटाने का आरोप लगाते हुए आसपास के दुकानदारों ने शनिवार को नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को फूल बेचने का कार्य करने के लिए अन्यत्र जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। और हनुमानगढ़ टाउन रहता हूँ और मेरे जो यहाँ इंदिरा चौक में फूलों की दुकान है। हमारे भाई छोटे भाई काम करते हैं। छोटे छोटे इनको हार्ट अटैक की बीमारी है और बीकानेर से इनकी दवाई चल रही है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको परवरिश कर रहा था। इसकी नगर पालिका ने इसको हटा दिया है, ज़बरदस्ती हटा दिया है क्योंकि 40 साल से यहाँ बैठा है, काम कर रहा है। और ये सामने जो दुकानें हैं, ये सामने दुकानें जो हैं, ये 10 बाई 10 की दुकानें नगर परिषद तय बाजारी की दुकानें इलाट हुई है और ये 50-50 फुट की लंबी कर रखी है। इन दुकानों के पीछे गली थी, गली को साथ मिला करके इनको लंबी दुकानें कर ली है और इनकी शिकायत से इनको उठाया गया है। फूलों की दुकान को हटाया गया कि वो हमारी ये सामने दुकान है एक, वो हमारी को दिखती नहीं है, इसलिए इसको हटाया जाए यहाँ से। और ये कचरा जो है, कचरा देखो सड़क पर पड़ा है, तो अवैध तरीके से ये दुकानें बन रही है, इसकी कोई मंजूरी नहीं ली हुई है। और ये यहाँ मोहनलाल जी पिछले 30 से 40 साल से यहाँ पे फट्टा लगा के फूल बेचने का काम कर रहे हैं। तो नगर पालिका वालों ने इनको आज यहाँ से इनका फट्टा हटा दिया। और ये जो यहाँ क्या है कि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इनके दो, एक तो ये पोता है, बहू है, वो उनकी पागल है, और एक बेटा है, वो भी उसने बाबा जी का भेष धारण कर चुका है वो। और एक यहाँ जैसे मान लो नगर पालिका को ये सब तो नज़र आ रहा है, ये फट्टा तो बीच में नज़र आ रहा है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं यहाँ के कि एक तो ये यहाँ पे पानी का कनेक्शन हुआ है ये पीछे, तो इसको रोड को खोद के पानी का कनेक्शन किया है, इसके कोई मंजूरी नहीं है। और दूसरा निर्माण चल रहा है, इसकी भी कोई मंजूरी नहीं है। तो ये और ये कि कचरा पड़ा है यहाँ पे, ये नगर पालिका को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये गरीब आदमी है, इनको यहाँ से हटा दिया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इनको वापस स्थायी रूप से कोई जगह दी जाए। जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए व बीएससी प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2023-24 के लिए 28 जून से 5 जुलाई तक होंगे। प्राचार्य डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि महाविद्यालय में मेरिट का प्रकाशन 10 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद छात्र छात्राएं 13 जुलाई तक फीस जमा करवा सकते हैं। 15 जुलाई से शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि गत सत्र से महाविद्यालय में 3 विषयों हिंदी साहित्य, भूगोल और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रारंभ हो चुकी है। सत्र 2023-24 में प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर राधा कुमारी व प्रभारी हेल्प डेस्क करमजीत सिंह, सहायक लेखाधिकारी से कॉलेज समय में संपर्क किया जा सकता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें छात्राएं हैं वो 5 जुलाई तक आवेदन ई-मित्र के माध्यम से कर सकती हैं और उसके बाद मेरिट का प्रकाशन 10 जुलाई को किया जाएगा और उसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 13 जुलाई तक का समय दिया गया है। 13 जुलाई तक वो फीस जमा करवाएगी और 15 जुलाई से शिक्षण कार्य है वो नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगा।
और एक खास बात यह है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में इसी सत्र से विज्ञान वर्ग भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें बायोलॉजी और गणित वर्ग दोनों शुरू हुए हैं और दोनों में ही 70-70 सीटें हैं। इससे छात्राओं को बहुत लाभ होगा। वो एक उचित फीस देकर साइंस में अपना करियर बना सकती है और एमए में भी अपने यहाँ 3 विषयों में पीजी की जा सकती है, हिंदी, राजनीति विज्ञान और भूगोल। भूगोल राजकीय में भी प्रारंभ हो चुका है, वो भी एक उचित फीस देकर छात्राएं हैं वो पीजी यहाँ से कर सकती है। चौधरी मनीराम मेमोरियल आदर्श प्रबंध समिति एवं सामाजिक पर्यावरण शोध संस्थान टाउन की ओर से चौधरी मनीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, चौधरी मनीराम मेमोरियल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जा रहा है। दोनों संस्थानों में अच्छे शैक्षणिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्थान के निदेशक छत्रसाल राघव ने बताया कि चौधरी मनीराम शिक्षण संस्थान में 4 डायमेंशनल एजुकेशनल का प्रोग्राम उपलब्ध करवाया जा रहा है। चौधरी मनीराम मेमोरियल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर आरती सोनी ने बताया कि अब स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में दोबारा शुरू किया गया है। स्कूल में सभी तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। हमारा स्कूल 1984 से टिल अभी तक चल रहा है। अब हमने इसको रीस्टार्ट किया है एज एन इंग्लिश मीडियम और इस स्कूल में सभी तरह की फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं, जैसे कि फुली एसी क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट कंप्यूटर लैब है हमारे पास फैसिलिटीज़ में। और अगर देखें तो हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है जो कि बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। बेटर एजुकेशन मीन्स कि हम जो बच्चों को स्टडी करा रहे हैं वो प्लेवे मेथड से करा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड से करवा रहे हैं। हमारा एम सिर्फ बच्चों को रट्टाफिकेशन ना करवा करके बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो फ्यूचर में कुछ आगे अच्छा हासिल कर सकें। और इसी के साथ हमारे पास बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से हमने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं। बच्चों को किसी तरह की भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और गेम्स में हमारे पास इंडोर और आउटडोर सभी तरीके के गेम्स हैं ताकि बच्चों का फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डेवलपमेंट हो सके। कि चौधरी मनीराम शिक्षण संस्थान के अंदर 4 डायमेंशनल एजुकेशन का प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले छात्राओं के लिए बीएड और बीएसटीसी कॉलेज यहाँ रन है। इसके साथ साथ 1984 से स्कूल यहाँ पर चल रहा था, किसी कारणवश बीच में 2010 में इसे बंद कर दिया गया। हिंदी माध्यम का स्कूल था। इस स्कूल के माध्यम से पूर्व में इस इलाके के होनहार इंजीनियर, डॉक्टर्स जिनकी संख्या लगभग 100 है, यहाँ से बच्चों ने खूब अच्छा शैक्षणिक वातावरण के अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इसी क्रम के अंदर चौधरी मनीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से हमने 2019 से कॉलेज शुरू किया है, जिसमें कला और विज्ञान दोनों ही संकायों की पढ़ाई करवाई जा रही है। और इलाके के महत्वपूर्ण जो पंजाबी क्षेत्र है, पंजाबी विषय का विशेष रूप से इस कोर्स में शामिल किया गया है। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर द्वारा आयोजित 23वां ग्रीष्मकालीन संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षण का समापन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम जंक्शन दुर्गा मंदिर धर्मशाला में समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर रुक्मणी रियार की माताजी तदबीर रियार, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप पर प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने गीत, संगीत और नृत्य की छटा बिखेरी। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति के संस्थापक गुलशन अरोड़ा ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद किया।
11 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गांव 36 SSW, 10 GRK और 19 LLW में किसानों से संवाद कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी किसानों की 11 सूत्री मांग को लेकर के एक लंबे समय से अभियान चला रही है, जिसमें मुख्य रूप से किसान कर्ज माफी का मुद्दा, किसानों की पानी संबंधी समस्या को लेकर के, MSP के मुद्दे को लेकर के, किसान को वृद्धावस्था में सुरक्षा देने के लिए और किसान के साथ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, इसके साथ ही सस्ता डीजल उपलब्ध करवाने के लिए और उसके अलावा राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 2-3 चीज़ों को और शामिल करने के लिए एक लंबे समय से मुहिम चला रखी है। इसी के तहत आज गांव 36 SSW, 10 GRK और 19 LLW में किसानों से संपर्क कर इस अभियान के तहत हस्ताक्षर करवाए गए हैं। पार्टी का उद्देश्य किसान की इन जायज़ मांगों को सरकार तक पहुंचा करके किसानों को राहत दिलाना है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।